कैसे हैं आप लोग। आज हम जानेंगे मिडिल ईयर के बारे में। तो मिडिल ईयर में हम इसमें देखेंगे कि मिडिल ईयर कैविटी, मिडिल ईयर मसल्स एंड ईयर ओसिकल्स के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम मिडिल ईयर स्टार्ट करते हैं। अगर हम मिडिल ईयर की बात करें तो हमारा मिडिल ईयर 3 पार्ट्स में इसमें डिवाइड होता है। हमारे पहली बात तो मिडिल ईयर होता क्या है। मिडिल ईयर इज ए नैरो एयर फील्ड स्पेस सिचुएटेड इन द पेटस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर एंड इंटरनल ईयर। हमारा मिडिल ईयर क्या है, एक नैरो एयर फील्ड स्पेस है जो हमारे टेम्पोरल बोन के पिट्रस पार्ट में सिचुएटेड होता है, बिटवीन हमारा आउटर ईयर और इनर ईयर के बीच में। हमारे आउटर और इनर ईयर के बीच में एक कैविटी, एयर फील्ड कैविटी होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मिडिल ईयर। ठीक है, अगर हम मिडिल ईयर के हम पार्ट्स की बात करते हैं तो मिडिल ईयर हमारा, अगर हम बात करें तो हमारा ये मान लीजिए हमारा आउटर ईयर है, ये हमारा टिम्पैनम है। यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर शेप्ड कैविटी प्रेजेंट होती है हमारी मिडिल ईयर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सिचुएटेड होता है इनर ईयर कोक्लिया। यहाँ पे हमारे ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम इसमें हम बात करते हैं कि इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे टिम्पैनिक कैविटी की। टिम्पैनिक कैविटी की बात करें तो हमारा टिम्पैनिक कैविटी पहली बात ये होता है ना, स्क्वायर शेप्ड होता है। इसको हम मिडिल ईयर कैविटी भी बोलते हैं, टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। समटाइम्स इज कॉल्ड एपिटिम्पैनिक, एटिक रूम की तरह दिखता है, इसलिए हम एटिक रूम या एपिटिम्पैनिक रेसेस भी हम कहते हैं, क्योंकि हम अगर ऊपर से देखते तो एक एटिक रूम की तरफ दिखता है इसलिए, ठीक है। अगर हम हमारा जो टिम्पैनिक कैविटी होती है 6 वॉल्स से बनी होती है। हम 6 वॉल की बात करें तो हमारा ये ऊपर का पोर्शन जो होता है इसको हम रूफ कहते हैं, रूफ, या ये इसको हम टेगमेंटल वॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेगमेंटल वॉल, इसको हम टेगमेंटल वॉल कहते हैं। इसको हम बात करें नीचे वाला तो इसको हम फ्लोर कहते हैं। फ्लोर ये जो होता है इसको हम कहते हैं जुगलर वॉल, जुगलर वॉल कहते हैं। और इधर के इस पोर्शन की बात करें तो हमारा पोस्टीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वॉल को हम कहते हैं मेस्टॉयड वॉल भी कहते हैं, इसको मेस्टॉयड वॉल कहते हैं। अगर इस पोर्शन की बात करें हमारा ये वाला तो ये हमारा इंटीरियर वॉल जिसको हम कैरोटिड वॉल भी कहते हैं, कैरोटिड वॉल भी कहते हैं। इसके जस्ट अगर हम बिहाइंड पीछे से इस पीछे वाला पोर्शन को हम बात करें तो ये बढ़ जाता है लेटरल वॉल, हम कहते हैं इसको लेटरल वॉल को हम मेम्ब्रेनस वॉल भी कहते हैं। अगर हमें बीच वाला पोर्शन की बात करें, यहाँ पे अगर हम दोनों को पीछे वाला साइड जो होगा लेटरल वॉल, हमारा जो फ्रंट पोर्शन है यहाँ ये वाला को हम मिडिल वॉल कहते हैं। मिडिल वॉल को हम कहते हैं, अगर हम मिडिल वॉल की बात करें तो हम इसको लेवरेंथाइन वॉल भी कहते हैं, इसको लेवरेंथाइन वॉल भी हम कहते हैं इनको, ठीक है। और अगर हम इसमें हमारे मिडिल ईयर कैविटी, हमने वॉल को डिस्कस कर लिया। अब हमारे मिडिल वॉल जो होता है उसमें एक बल्जिंग स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज इस बल्जिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोमोनेंट्री
बिकॉज ऑफ द बेसल टर्न ऑफ द कोक्लिया। इसमें क्या होता है, बेसल टर्न ऑफ द कोक्लिया का जो बल्ज टाइप स्ट्रक्चर बनता है हमारे मिडल ईयर कैविटी में, जिसको हम कहते हैं प्रोमोनेंट रे भी कहते हैं हम इसको। ये अगर हम प्रोमोनेंट रे के हम जस्ट ऊपर की बात करें, यहाँ पे कहीं पे हमारा अगर सुपीरियर में हमारा ओवल विंडो, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम ओवल विंडो, इस हम ओवल विंडो को फेनेस्ट्रा ओवैलिस भी कहते हैं या वेस्टिबुलाई भी कहते हैं। अगर हम पोस्टीरियर इन्फीरियर में हमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है बिलो द प्रोमिनेंट रे, तो हम इसको कहते हैं राउंड विंडो। और राउंड विंडो की बात करें तो हम इसको कहते हैं फेनेस्ट्रा कोक्लियाई या फेनेस्ट्रा रोटोंडा भी हम कहते हैं इसको। अब अगर हम इधर से बात करते हैं, यहाँ पर हमारा मान लीजिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर हमारा ईयर ओस्कल से हमारा मेलियस, यहाँ पे हमारा ये हो गया हमारा इंकस, और ये हमारा स्टेपिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक कैनाल हवा निकलती है, इसको हम टेंसर टिम्पेनाई कैनाल कहते हैं। बिकॉज इट कंटेन द टेंसर टिम्पेनिक मसल्स, इट कंटेन्स द टेंसर टिम्पेनिक मसल्स and the tension tympanic muscles is innervated by the fifth cranial nerve, the trigeminal nerve। और इसके जस्ट ऊपर से हम एक बात देखें तो यहाँ पे एक कैनाल जाता है, जिसको हम इसको कहते हैं कॉर्डा टिम्पेनाई कहते हैं। कॉर्डा टिम्पेनाई इज ए ब्रांच ऑफ द सेवंथ क्रेनियल नर्व, द फेशियल नर्व। ठीक है, अगर हम फ्लोर के जस्ट 3 to 4 mm ऊपर से देखें तो यहाँ से एक कैनाल निकलता है जिसको हम स्टिचियन ट्यूब कहते हैं, और ये स्टिचियन ट्यूब हमारे नेजोफेरिंग्स में जाके क्या करता है, ओपन होता है। ठीक है, अब हम इनकी मसल्स ईयर ओस्कल्स के बारे में हम बात करते हैं। हमारे ईयर में मिडिल ईयर में 3 ईयर ओस्कल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है मेलियस, उसके बाद सेकंड मसल्स की बात करें, बोन्स की बात करें, ये मान लीजिए ये इंकस, और सबसे स्मॉलेस्ट ईयर हमारे बोन्स होती है जो ईयर में, वो होती है स्टेपिस। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेन्यूमेरियम ऑफ द मेलियस। ये होता है हमारा हेड ऑफ मेलियस। ये हमारा क्या होता है, मेलियस पोर्शन है, मेलियस। ये है इंकस को हम एनविल भी कहते हैं। एनविल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टूथ लाइक स्ट्रक्चर, 2 रूट इसमें निकलते, 2 रूट हमें दिखता है। ठीक है, ये शॉर्ट प्रोसेस एंड लॉन्ग प्रोसेस, तो एक एनविल लाइक स्ट्रक्चर की तरह हमें दिखता है, इसलिए हम इसलिए हम एनविल्स भी कहते हैं, टूथ की तरह दिखता है इसलिए। और अगर हम इनकी जॉइंट्स की बात करें तो हमारा जो मेलियस और इंकस के बीच में एक टेंडोन और लिगामेंट से जुड़ा होता है हमारा दोनों बोन, और इस जॉइंट्स को हम कहते हैं इंक्यूडो मेलियुलर जॉइंट, इसको कहते हैं, इस जॉइंट को कहते हैं इंक्यूडो मेलियुलर जॉइंट। और हमारा इंकस और स्टेपिस एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंक्यूडो स्टेपिडियल जॉइंट या बाल एंड सॉकेट जॉइंट भी हम कहते हैं। और हम जो मेलियस और इंकस के जॉइंट को हम इंक्यूडो मेलियुलर जॉइंट या सेटल जॉइंट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें हम स्टेपिस की, तो स्टेपिस के इस पोर्शन को हम कहते हैं पोस्टेरियर क्रूरा
पोस्टीरियर क्रूरा, इसको हम इन्फीरियर क्रूरा कहते हैं, इन्फीरियर क्रूरा। और इसको हम कहते हैं फुट प्लेट। ये फुट प्लेट जो होता है स्टेपिस का, वो अटैच होता है किससे जाके, हमारे ओवल विंडो से। और ओवल विंडो में हमारा स्टेपिस को ट्रांसमिट करता है वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन को हमारे इनर ईयर को, इनर ईयर में, ठीक है, इसी ओवल विंडो के थ्रू। और इस अगर हम बात करें हम पोस्टीरियर क्रूरा, इन्फीरियर क्रूरा और फुट प्लेट के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है, एक हमें ओपनिंग दिखती है, इसको हम कहते हैं ऑब्टूरेटर, ऑब्टूरेटर फोरामेन, इसको हम कहते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन। अगर इसकी बात करें तो ऑब्टूरेटर फोरामेन कहते हैं। और हमारे मेलियस से यहाँ से एक मसल्स निकलती है, ये लॉन्गेस्ट मसल्स होती है, जिसको हम लॉन्गेस्ट मसल्स कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेंसर टिम्पेनाई मसल्स, टेंसर टिम्पेनाई मसल्स कहते हैं। और जो हमारे मेलियस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। और यहाँ से अगर मसल्स निकलती है हमारे स्टेपिस के पास से, इसको हम स्टेपिडियस मसल्स भी कहते हैं, जो हमारे स्टेपिस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। और हम मसल्स की बात करें तो हमारे हेयर में दो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती है टेंसर टिम्पेनाई, एक होती है टेंसर टिम्पेनिक मसल्स, इट इज लार्जेस्ट मसल्स। टेंसर टिम्पेनाई मतलब इसको क्या होता है, लार्जेस्ट मसल्स होती है, जिसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 25 mm लॉन्ग होती है, ठीक है। और ये इनर्वेटेड होती है, टेंसर टिम्पेनाई मसल्स फिफ्थ क्रेनियल नर्व से इनर्वेटेड है, ट्राइजेमिनल नर्व से, ठीक है। ये हमें मेलियस के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है। और सेकंड मसल्स की बात करें तो स्टेपिडियस मसल्स होती है। स्टेपिडियस मसल इट इज शॉर्टेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी, सबसे शॉर्टेस्ट मसल होती है हमारे शरीर की, जिसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो हमारे टेंसर टिम्पेनिक मसल्स जो होती है लगभग होती है 6.3 mm लॉन्ग, 6.3 mm लॉन्ग। और ये इनर्वेटेड होती है 7th क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व से। और ये जो दोनों मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हमारे जो साउंड एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। कैसे, देयर कॉन्ट्रैक्शन हैज़ द इफेक्ट ऑफ द शिफ्टिंग द ऑस्कुलर चेन, देयर बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज डिलीवर्ड टू द इनर ईयर। ये क्या करता है, जो हमारे ईयर ऑसिकल्स के हैं उसमें क्या होता है, शिफ्टिंग कर देता है। जैसे हाई साउंड इंटेंसिटी साउंड आया तो हमारे मेलियस और इंकस को कॉन्टैक्ट करके, ठीक है, उसको हल्का सा शिफ्ट करता है। उस शिफ्ट की वजह से जो होते हैं, जो हमारे साउंड जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, डिलीवर होती है हमारे ईयर में, वो रिड्यूस हो जाती है, जिससे क्या करता है, और ये किस में हेल्प करता है, हमारे इनर ईयर को प्रोटेक्ट करने पे हाई साउंड इंटेंसिटी साउंड से, ठीक है। अगर हम इसको एक बार थोड़ा सा रीड करके देखेंगे बस। अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर की बात करें, अगर थोड़ा सा और स्ट्रक्चर से समझना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर की अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा ईयर ड्रम है, ये हमारा मेलियस, ये इंकस, ये स्टेपिस है। ये जो बल्जिंग स्ट्रक्चर है मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर कैविटी का, ठीक है, जिसको हम प्रोमिनेंटरी भी कहते थे, कोकुलर प्रोमिनेंटरी, क्योंकि बिकॉज बेसल कोकुलर टर्न की वजह से जो बल्जिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ से देखें, ये वाला जो ये है हमारा क्या नाम से, टेंसर टिम्पेनाई मसल्स। और ऊपर से थोड़ा सा देखें तो कॉर्डा टिम्पेनाइक मसल्स है, जो हमारे फेशियल नर्व को कंटेन करती है। और ये हमारा 5th क्रेनियल नर्व को कंटेन करती है, ट्राइजेमिनल नर्व को, ठीक है। इसको हम पढ़ के थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा रीड करेंगे। The cavity in the temporal bone behind the tympanic membrane is called the middle ear. कह रहा है जो टेम्पोरल बोन है हमारे बिहाइंड द टिम्पेनिक कैविटी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन,
कैविटी है हमारे टेम्पोरल बोन में, हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे, जिसको हम मिडिल ईयर या टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं। द पोस्टीरियर सुपीरियर पोर्शन ऑफ द मिडिल ईयर स्पेस इज यूजुअली viewed as the attic room above the main tympanic cavity and is called the epitympanic recess या attic। वही कह रहा है, अगर हम पोस्टीरियर सुपीरियर पोर्शन ऑफ द मिडिल ईयर स्पेस में हम उसको देखें तो हमें एक एटिक रूम की तरह दिखता है, जिसको हम टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं, या हम उसको एपिटिम्पैनिक रेसेस या एटिक भी कहते हैं। दिस स्पेस अकोमोडेट द मोर मैसिव पोर्शन ऑफ द टू लार्जर ओस्टिकल इंकस एंड मेलियस। और ये जो रूम जो स्पेस है, इसमें दो लार्जर हमारे ईयर ओस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इंकस एंड मेलियस is in the certain amount of elastic artistic license depict the middle ear space at the box shaped room, keeping in the mind that the box is only the analogy used to describe relative direction and relationship. More relative drawing the tympanic cavity and its content, the looking backward toward its the posterior wall, the tympanic membrane forms the lateral wall and is on the folded downward to reveal the inside of the room in figure. The middle ear has regularly shaped curved surface in the other figure, not flat walls with right angle corner with and the floor of the tympanic cavity separate it from the jugular wall। जो हमारा जो फ्लोर है उसमें सेपरेट होता है जुगुलर वॉल से। एंड द सीलिंग जो होती है हमारे रूफ होता है, टेगमेंट टिम्पैनिक वॉल होता है। ठीक है, अगर हम नीचे की बात करें, जो लो डाउन में हम जाते हैं इंटीरियर वॉल, ठीक है, 3 मिलीमीटर अप फ्रॉम द फ्लोर्स है, तो वहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम स्ट्यूचियन ट्यूब कहते हैं, या स्ट्यूचियन ट्यूब को हम ऑडेटरी ट्यूब भी कहते हैं। द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कैनल इज लोकेटेड इन द अदर साइड ऑफ द इंटीरियर टू द interior wall just below the स्ट्यूचियन ट्यूब। द स्ट्यूचियन ट्यूब इज ए टेंशन टिम्पैनिक सेमी कैनाल। अगर हम स्ट्यूचियन ट्यूब के एवं ऊपर में देखें तो हमें टेंशन टिम्पैनिक कैनाल दिखता है, जो कंटेन करता है टेंशन टिम्पैनिक मसल्स को। द टेंशन टिम्पैनिक सेमी कैनाल एंड स्ट्यूचियन ट्यूब इज आर सेपरेटेड बाय ए बोनी सेल्फ या सेप्टम। जो टेंशन टिम्पैनिक सेमी कैनाल और स्ट्यूचियन ट्यूब जो एक बोनी सेप्टम से क्या होता है, सेपरेट होते हैं। देयर इज ए कर्व्ड बोनी प्रोजेक्शन ऑन द इंटीरियर एंड मिडल वॉल that point into the middle ear space and called the cochlear form process। कह रहा है वहाँ पे एक कर्व बोनी प्रोजेक्शन हमें दिखता है इंटीरियर मिडिल वॉल के बीच में, जो एक मिडिल ईयर स्पेस में, जिसको हम कोक्लियर फॉर्म प्रोसेस कहते हैं। द टेंडोन ऑफ द टेम्पैनिक मसल bends around the cochlear form process and proceed the lateral direction in the way of the Mealyus। The prominent bulge of the medial wall is the promontory basal turn of the cochlea। जो हमें मिडिल वॉल में एक बल्ज दिखता है, होता है प्रोमिनेंट बल्ज दिखता है, हम उसको प्रोमोनेटरी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द बेसल टर्न ऑफ द कोक्लिया। द ओवल विंडो ऑफ द कोक्लिया विच अटैच टू द स्टेपिस इज लोकेटेड पोस्टीरियर सुपीरियर ऑफ द प्रोमोनेटरी। अगर ये कह रहा है ओवल विंडो ऑफ द कोक्लिया जो अटैच होता है हमें स्टेपिस से, जो कहाँ लोकेटेड होता है, पोस्टीरियर सुपीरियर ऑफ द प्रोमोनेटरी। एंड राउंड विंडो ऑफ द कोक्लिया पोस्टीरियर इन्फीरियर होता है। द फेशियल नर्व कैनल प्रोमिनेंस इज सिचुएटेड सुपीरियर टू द ओवल विंडो। हम ओवल विंडो को ऊपर देखते हैं तो हमें फेशियल नर्व कैनल प्रोमिनेंस हमें मिलता है, जो जिसमें से कॉर्डा टिम्पैनिक रेडियल नर्व कैनल ब्रांचेज क्या निकलती हैं। द पोस्टीरियर वॉल सेपरेट द टिम्पैनिक कैविटी फ्रॉम द मेस्टॉइड। एंड जो पोस्टीरियर वॉल है उस टिम्पैनिक कैविटी को मेस्टॉइड से क्या करता है, सेपरेट करता है। द एडिटस एडे एंट्रम इज एन ओपनिंग लोकेटेड सुपीरियरली ऑन द रियर वॉल। एक एडिटस एंट्रम वॉल है, ओपनिंग है, जो हमें सुपीरियर रियर वॉल के पे हमें देखने को मिलता है। एंड provide a communication between the epitympanic region of the middle ear cavity and the aedientrium of the mastoid ear cell system। जो epitympanic रेसेस और मिडिल कैविटी के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। द पिरामिडल एमिनेंस या pyramid is a prominence on the posterior wall that contains the body of stapedius muscles या stapedial tendon exist from the apex of the pyramid and they proceed to the stapes। pyramidal eminence या pyramid prominence on the posterior wall पे हमें देखने को मिलता है, जो कंटेन करता है stapedius muscles को, जो stapedius tendon exist from the apex of the pyramid and proceed to the stapes। The fossa incutus is a recess on the posterior wall that accommodates the short process on the incus। The chorda tympanic nerve is a branch of the facial nerve that enters the middle ear
from the opening lateral at the juncture of the posterior and lateral wall runs just under the neck of the malleus. जो कॉर्डा टिम्पैनी नर्व क्या है, ये ब्रांच ऑफ फेशियल सेवंथ नर्व की ब्रांच है जो इंटर करता है मिडिल ईयर में, इंटर बाय द ओपनिंग ऑफ द लेटरल एट द जंक्चर ऑफ द पोस्टीरियर एंड लेटरल वॉल के जंक्चर से होते हुए इंटर करती है मिडिल वॉल में. रन जस्ट अंडर द नेक एंड मेलियस ऑफ द जो हमारा मेलियस है उसके नेक के नीचे से निकलती है below the middle ear cavity via the opening of the anterior chorda canal of Hugger, that is anterior to tympanic sulcus. अब हम एयर ओस्कल्स की बात करते हैं तो इसको हम ओस्कुलर चैन भी कहते हैं. 3 टीनी बोन नोन एज द ओस्कल्स या ओस्कुलर चैन कहते हैं. द ट्रांसमिट साउंड इंड्यूस्ड वाइब्रेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू द कोक्लिया वाया द ओवल विंडो. जो साउंड को ट्रांसमिट करता है हमारे कोक्लिया को वाया वोवल विंडो के थ्रू. द ओस्कल आर द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी. ओस्कल जो हमारे स्मॉलेस्ट बोन है हमारे बॉडी में इंक्लूड मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस. द इंस्टेड ऑफ द बीइंग अटैच्ड टू अदर बोन्स द ओस्कुलर चेन सस्पेंडेड within the middle ear cavity by the ligaments and tendons as well as its attachment to the tympanic membrane and the oval window. जो हमारा जो ईयर ओस्कल्स है जो सस्पेंड है हमारे मिडिल ईयर कैविटी में बाय द लिगामेंट्स और टेंडन्स द्वारा, और ये अटैच होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एज वेल एज ओवल विंडो से अटैच होता है. द मेलियस इज ए 8 to 9 mm लॉन्ग. हमारा जो मेलियस है 8 से 9 मिलीमीटर लॉन्ग है. इसका वेट की बात करें 25 मिलीग्राम है. इट्स मेनिब्रियम जो हैंडल होता है, हैंडल लाइक स्ट्रक्चर हमें मेलियस में दिखता है, उसको हम मेनिब्रियम कहते हैं. इस फॉर्मली एम्बेडेड बिटवीन द फाइब्रस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर ऑफ द ईयर. जो फाइब्रस और म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर है ईयर ड्रम को उससे अटैच होता है. फ्रॉम फॉर्मिंग है लेटरल अटैचमेंट ऑफ द ओस्कुलर चेन. लेटरल अटैचमेंट फॉर्म करते हैं. द नेक ऑफ द मेलियस इज नैरोइंग बिटवीन द मेनिब्रियम एंड हेड के बीच में नैरो होता है. इट लेटरल प्रोसेस प्रोड्यूस बल्ज ऑन द ईयर ड्रम. इसका लेटरल प्रोसेस जो होता है हमारे ईयर ड्रम पे एक बल्ज प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम कहते थे ओम्बो कहते थे. एंड डैट इज़ ऑफन विजुअल ऑटोस्कोपली, जिससे वो हमें ऑटोस्कोपी से हम विजुअल होता है. देयर इज़ नो एंटीरियर प्रोसेस नियर द जंक्शन ऑफ द नेक एंड मेनिब्रियम. द हेड ऑफ द मेलियस कनेक्ट्स द बॉडी ऑफ द इंकस बाय द डायथ्रोडियल या डबल सेडल जॉइंट. जो हेड ऑफ मेलियस और इंकस एक दूसरे से अटैच होते हैं बाय डायथ्रोडियल या डबल सेडल जॉइंट, जिसको हम इंक्यूडोमेलियर आर्टिकुलेशन या इंक्यूडोमेलियर जॉइंट भी कहते हैं. इंकस विच इज़ द 7 mm लॉन्ग. वेट इसके अगर हमारा जो इंकस 7 mm लॉन्ग है इसकी वेट की बात है 30 मिलीग्राम है. कॉमनली कॉल्ड एनविल भी, इसको हम एनविल कहते हैं. बट लुक मोर लाइक टू टूथ. एक टूथ की तरह हमें दिखता है. एक 2 रूट स्ट्रक्चर इसमें दिखता है. शॉर्ट प्रोसेस एंड लॉन्ग प्रोसेस एंड पोस्टेरली ओरिएंटेड accommodated by the fossa incudus on the back wall of the middle ear, and the long process descend from the body of the incus and parallel to the manubrium of the malleus. ठीक है, पैरेलल होता है. ये हमारा स्ट्रक्चर है. अगर ईयर ओस्कल्स की हम बात करें तो ये है हमारा मेलियस, ये हेड ऑफ मेलियस, ये मेनुब्रियम है, नेक इसका है, और ये हमारा इंकस है इसकी बॉडी. ये हमारा शॉर्ट प्रोसेस, ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये हमारा स्टेपिस है. ये जो जॉइंट होता है इसी को हम इंक्यूडोमेल्युलर जॉइंट भी कहते हैं. इसको इंक्यूडोस्टिपिडियल जॉइंट कहते हैं. ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं ऑर्बिटर फोरम है. ये हमारा पोस्टेरियर क्रूरा और ये हमारा एंटीरियर क्रूरा होगा. ठीक है, अब हम इसको बढ़ते हैं. एंड देन हुक मिडली एंड एट द राउंडेड नोड्यूल कॉल्ड द लेंटिकुलर प्रोसेस कहते हैं. एंड इन टर्न द लेंटिकुलर प्रोसेस आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द स्टेपिस. जो लेंटिकुलर प्रोसेस होता है वो आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ स्टेपिस से वाया द टू बॉल एंड सॉकेट या एन आर्थ्रोडियल जॉइंट कॉल्ड द इंक्यूडोस्टिपिडियल जॉइंट. The stapes bear close resemble to the strap, which is the common name. Its head is connected via the neck to the two strut-like process called the anterior and posterior crura, which lead down to the oval shaped foot plate.
द ओपनिंग बिटवीन द क्रूरा एंड फुट प्लेट के बीच में जो ओपनिंग है उसको ऑप्टोरेटर फोरामेन कहते हैं। द स्पेस द स्टेपिस क्या अगर हम बात करें तो ये 3 to 4 मिलीग्राम की होती हैं। इसकी लेंथ की बात करें तो 3.5 mm लॉन्ग होता है। फुट प्लेट की जो एरिया की बात करें तो 3.2 mm स्क्वायर होता है। द फुट प्लेट इज अटैच टू द ओवल विंडो से हमारा अटैच होता है बाय द एनुलर लिगामेंट। जो हमारा फुट प्लेट अटैच होता है वो ओवल विंडो से बाय किस लिगामेंट से, एनुलर लिगामेंट से, फॉर्मिंग द मीडियल अटैचमेंट टू द ऑस्कुलर चेन। इन एडिशन लेटरल अटैचमेंट टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड इट्स medial attachment at the oval window via the annular ligament. The oscular chain is also suspended by the several ligament and the tendon by the 2 middle ear muscles. The superior malleal ligament run from the roof. Superior ligament जो run करता है roof से tegmentum tympani of the attic down to the head of the malleus. The anterior malleal ligament goes from the anterior tympanic wall to the anterior process of the malleus. अगर हम मिडिल ईयर मसल्स की ओर, टेंशन टिम्पैनिक मसल्स इज इनर्वेटेड बाय द ट्राइजेमिनल फिफ्थ क्रेनियल। जो हमारे टेंशन टिम्पैनिक मसल्स हो जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व से इनर्वेटेड होती है। इट इज़ हाउस्ड विद इन द टेंशन टिम्पैनिक सेमी कैनाल में, हमारे टेंशन टिम्पैनिक सेमी कैनाल में हाउस्ड होती है हमारे जो टेंशन टिम्पैनिक मसल। एंटेरियर मिडिल ईयर वॉल सुपीरियर टू द स्टिचिंग ट्यूब से ऊपर थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। एंटेरियर मिडिल वॉल प्रेजेंट। दिस मसल इज अगर इस ये मसल जो है 25 mm लॉन्ग होते हैं। राइजेस फ्रॉम द कार्टिलेज ऑफ द स्टिचिंग ट्यूब से राइज होते हैं द वॉल ऑफ इट्स सेमी कैनाल। And the segment of the sphenoid bone adjacent to the canal, the tensor tympanic tendon bends around the cochlea from process and proceed to the lateral direction to the insert in the malleus at the top of the manubrium near the neck. Contraction of the tensor tympanic muscles pulls the malleus in the anterior medial direction, thereby shifting the oscular chain. जो contraction होता है टेंशन टिम्पैनिक मसल्स का वो पुल करता है पुल करता है या मेलियस को एंटेरियर मीडियल डायरेक्शन में, जो शिफ्टिंग करता है ऑस्कुलर चेन को शिफ्ट करता है। स्टेबिडियस muscles is the smallest skeletal muscles in the body. The average length is only of the 6.3 mm long. It contains within the pyramidal eminence of the posterior wall of the epitympanic cavity. posterior wall पे प्रेजेंट होती है। ये जो इनर्वेटेड फेशियल सेवंथ क्रेनियल नर्व से स्टेबिलिटी exist via the apex of the pyramid emissions and run entirely insert in the posterior aspect of the neck of the stapes. Or their contraction has the effect of the shifting the oscular chain. जो इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है इफेक्ट करता है शिफ्टिंग ऑस्कुलर चेन, देयर बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज डिलीवर्ड टू द इनर ईयर। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी हम इस इनर ईयर के एनाटॉमी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।